हेलो इंजीनियर्स और आप सभी का स्वागत है द डॉकर सीरीज के अंदर। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन दोनों के बीच में अंतर क्या है और कौन सा बेटर है, किस चीज के लिए कौन सा बेटर है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन के दोनों सेपरेट वीडियोस हम लोगों ने कवर किए हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखा है हमने। वीएम्स के अंदर हम लोगों ने काली लिनक्स विंडोज के ऊपर कैसे चलाना है ये देखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कंटेनर के अंदर हम लोग डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम कंटेनर्स और एप्लीकेशन कंटेनर्स, वो हम लोगों ने कैसे चलाने हैं, ये भी हम लोगों ने विंडोज के ऊपर देखा यूजिंग डॉकर। सो उबंटू और सोनार क्यूब के हम लोगों ने कैसे उनको रन करना है आपके मशीन के ऊपर ये देखा है। तो आज दोनों के अंदर आपको कौन सी चीज बेनिफिशियल है, किस लिए, ये देखते हैं। पहले तो डेफिनेशन जान लेते हैं दोनों का क्या है। So virtualization का creates multiple virtual machines VMs on a single physical host using hypervisor. So हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो है कंटेनराइजेशन का उसके अंदर कुछ इंस्टॉल किया था क्या? नहीं किया, क्योंकि डॉकर ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इंस्टॉल था। सो डॉकर इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट, बट वीएम्स के अंदर जो है वो हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना पड़ता है। इधर वो एक एप्लीकेशन हो या फिर वो लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हो जो कि आपके होस्ट मशीन पे जाता है। सो हाइपरवाइजर हम लोगों ने VMware वर्क स्पेस या वर्क स्टेशन करके था, वो जो यूज किया था वो था। लेकिन इधर कंटेनराइजेशन के अंदर हम लोगों ने एक कंटेनर इंजन डाउनलोड किया हुआ है या फिर इंस्टॉल किया हुआ है हमारे होस्ट मशीन के ऊपर, जिसको डॉकर भी कह सकते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए हम लोगों ने डॉकर यूज किया था। सो कंटेनराइजेशन क्रिएट्स मल्टीपल लाइटवेट आइसोलेटेड कंटेनर्स ऑन अ सिंगल होस्ट यूजिंग कंटेनर इंजन। ओके, सो कंटेनराइजेशन के अंदर कंटेनर इंजन, वीएम्स के अंदर हाइपरवाइजर, ये पहला डिफरेंस है। अभी आर्किटेक्चर क्या होता है? वीएम, ईच वीएम यानी वर्चुअल मशीन इंक्लूड्स फुल गेस्ट ओएस। ओके, विंडोज के ऊपर उबंटू पूरी तरीके से आएगा, उसका यूआई भी आएगा, उसके एप्लीकेशन भी उसके साथ आएंगे, और उसके फाइल सिस्टम, उसके सब नेटवर्किंग कंपोनेंट सब आएंगे आपको। सो दैट इज अ फुल्ली ऑक्युपाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर विथ एप्लीकेशन एंड डिपेंडेंसीज, अभी विथ लिखा हुआ है नहीं है बट ठीक है, फुल ओएस एप्लीकेशन और डिपेंडेंसी उसके साथ में आती है। लेकिन कंटेनराइजेशन के अंदर क्या होता है कि ईच कंटेनर शेयर्स द होस्ट ओएस कर्नल। ओके, ओएस होता है, उसके ऊपर रन टाइम होता है, एंड देन उसके ऊपर कंटेनर्स रन होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट ओनली इंक्लूड्स ओनली द एप्लीकेशन एंड इट्स डिपेंडेंसीज। सो रन टाइम एनवायरनमेंट आपको कंटेनर के अंदर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा एक वर्चुअल ओएस आप लोगों ने स्टार्ट किया है एंड देन वो कंटेनर का एप्लीकेशन जो है वो रन होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो आइसोलेशन लेवल बाद में, हार्डवेयर लेवल आइसोलेशन होता है और स्ट्रॉन्ग सेपरेशन बिटवीन वीएम्स होता है इसके अंदर। सो जैसे हम लोगों ने उस दिन देखा कि काली लिनक्स के मोड के अंदर अगर जाना होता है तो हम लोगों को उस पर क्लिक करना पड़ेगा। सो अनटिल एंड अनलेस हम लोग उसके बाहर कुछ कीज डाल के हम लोग उसके आउट नहीं आते, तब तक हम लोग हमारी मशीन पे कुछ क्लिक नहीं कर सकते। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन, नॉट जस्ट ऑन द यूजर इंटरफेस लेवल बट ऑल्सो इन द इन मेमोरी लेवल। सो दैट इज व्हाई हार्डवेयर लेवल आइसोलेशन होता है विच इज कॉल्ड ड्यू टू द हाइपरवाइजर। ओके, और यहाँ पर डॉकर के अंदर प्रोसेस लेवल पे होता है आइसोलेशन। ओके, विच इज लाइटर बट स्लाइटली लेस आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या है? आप के मशीन के फाइल्स जो है वो कंटेनर के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज माउंटिंग ऑफ योर फाइल सिस्टम ऑन द कंटेनर्स। सो दैट गिव्स यू द स्पेस वेयर की कंटेनर और आपका जो होस्ट ओएस है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर पाए। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑन अ प्रोसेस लेवल, नॉट ऑन द एंटायर हार्डवेयर लेवल। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर उसकी जो रैम है अलोकेट की होगी वो यूज हो जाएगी। ओके, इंस्टेड ऑफ कि आपका कंप्यूटर यूज करे, इट वुड बी स्पेसिफिकली ऑक्यूपाइड बाय द हाइपरवाइजर। सो दैट्स वन स्टफ। सो जहां पर क्रिटिकल वर्कलोड्स हो, उस केस में आप लोग वर्चुअल मशीन्स यूज करेंगे।
जहाँ पर स्लाइटली स्केलेबल सॉल्यूशंस आपको चाहिए हो, व्हिच वुड नॉट मच रिक्वायर हाई आइसोलेटेड या फिर स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, देन यू कैन ऑप्ट आउट फॉर कंटेनर सॉल्यूशंस। सो दैट्स हाउ आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए बेटर है। देन रिसोर्स यूसेज, यहाँ पर वीएम्स के अंदर वर्चुअलाइजेशन के अंदर हैवी होता है, क्योंकि हर एक वर्चुअल मशीन, जितने वर्चुअल मशीन आप लोग रन करोगे, उसको उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, फिर उसका सीपीयू रहेगा, मेमोरी एलोकेशन रहेगा और स्टोरेज का कैपेसिटी भी उसको अलोकेट किया होता है। एज कंपेयर टू कंटेनराइजेशन, इट इज लाइट वेट बिकॉज शेयर्ड ओएस रिसोर्सेस यूज होने वाले हैं और एफिशिएंट है। हम लोगों ने कल देखा कि सोनार क्यूब 2 बार हम लोगों ने बहुत इजीली रन कर दिया। यही अगर सोनार क्यूब हमको अलग-अलग वर्चुअल मशीन्स में रन करना होता था, तो बहुत डिफरेंसेस था उसमें। हम लोगों ने बहुत ही सेकंड्स के अंदर वो उसको उसके 2 इंस्टेंसेस रन कर दिए, है ना? यूजिंग कंटेनर्स। बट अगर यही सेम चीज़ हम लोग वीएम्स के थ्रू करते, तो इट वुड हैव टेकन लॉन्ग टाइम एंड आल्सो मेमोरी एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन। दैट्स व्हाई रिसोर्स यूसेज वीएम्स में ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू कंटेनर्स। देन स्टार्टअप टाइम हम लोगों ने देखा, यहाँ पर बहुत स्लो होता है, फुल ओएस बूट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर फास्ट होता है क्योंकि कंटेनर स्टार्ट्स इंस्टेंटली। हम लोगों ने देखा कि 1 मिनट के अंदर ही हमारा सोनार क्यूब या फिर उबंटू का जो सिस्टम था, फाइल सिस्टम था, वो हमको एक्सेसिबल हो गया था। सो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, तो आपको प्रीवियस 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन के, उसके बाद ही आपको इस वीडियो पर आना है। सो आई वुड हाइली रिकमेंड दैट बिकॉज़ हम लोगों ने उसके अंदर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल देखा हुआ है। उसके बाद आता है कि इमेज साइज़ कितना होता है। अभी यहाँ पर वीएम्स का जो होता है, वीएम्स के लिए हमको जीबीज़ के अंदर फाइल्स लगते हैं, जिसको आईएसओ फाइल्स लगते हैं हमको। तो डॉट आईएसओ एक्सटेंशन जो भी हो, वो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर साइज़ जीबीज़ में होती है और यहाँ पर एमबीज़ में होती है। सो व्हिच इज़ रियली वेरी लो। देन परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन थोड़ा-सा अ, कम करेगा, और बिकॉज़ यू नो हाइपरवाइज़र का जो ये होता है, रिसोर्स कंजम्पशन, कैपेसिटी एलोकेशन वगैरह जो होता है, वो थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस करता है, लेकिन वो रोबस्ट होता है, इसलिए वो परफॉर्मेंस थोड़ा-सा धीरे देगा, लेकिन इट वुड बी रियली सिक्योर एंड अ, लार्ज वर्कलोड रन करने के लिए आपको बहुत ईज़ी जाएगा। लेकिन नियर नेटिव परफॉर्मेंस बिकॉज़ मिनिमल ओवरहेड ड्यू टू द कंटेनर रन टाइम। सो यहाँ पर आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि 2 इंस्टेंसेस रन करने के लिए हमको सिर्फ 2 कमांड्स लगे थे, राइट? सो इट गिव अस नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट परफॉर्मेंस। दैट्स व्हाई परफॉर्मेंस अच्छा था उसका। देन पोर्टेबिलिटी की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर इट डिपेंड्स ऑन द हाइपरवाइजर एंड ओएस टाइप। अभी पिछली बार मैंने एक बार ट्राई किया था विंडोज के ऊपर उबुंटू सम वर्जन रन करने के लिए, तो वो रन नहीं हो पा रहा था बिकॉज देयर वर सर्टेन इश्यूज विद द हाइपरवाइजर, नेटिव हाइपरवाइजर ऑफ व्हाटएवर इज इंस्टॉल्ड इन माय लैपटॉप राइट नाउ। उसके लिए दूसरा हाइपरवाइजर मुझे लगने वाला था, which was not, I mean the current one was not allowing me to run any other um, file system type, which is why उसको वो रन नहीं हो पाया। That's why it depends heavily on this OS type. एंड देन कंटेनराइजेशन के अंदर हम लोगों ने जब उबंटू स्टार्ट करना चाहा, तो कहीं कहीं भी रन हो जाता है ना, वो एकदम इजीली रन हो गया। सो जहां पर भी सिर्फ कंटेनर रन टाइम हमको एग्जिस्ट दिखेगा, वो रन हो जाएगा इजीली। एंड देन यूज केस क्या है दोनों के? सो आइडियल फॉर रनिंग मल्टीपल ओएस टाइप्स ऑन वन मशीन, एग्जांपल विंडोज प्लस लिनक्स या फिर मैक ओएस। दैट उस केस में अगर आपको डेवलपमेंट अगर कुछ सॉफ्टवेयर का करना हो और उसको टेस्ट करना हो कि वो ओएस मल्टीपल ओएस पर एफिशिएंटली रन हो रहा हो, तो आप ये वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई मीन वीएम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन कंटेनराइजेशन किस लिए हेल्पफुल है? माइक्रो सर्विस के लिए, डेवऑप्स पाइपलाइंस के लिए, और जो भी एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव हो गए, जिसका अर्थ क्या है कि नो ऑन प्रेमाइज एप्लीकेशंस, ओनली एप्लीकेशंस व्हिच आर डिप्लॉयड ऑन क्लाउड सर्विसेज, उसके लिए कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी इज रियली वेरी बेस्ट। और कुबरनेटिस इज वन which would help you
manage all those containers that you are going to deploy. Examples इसके जो सॉफ्टवेयर्स है ये हम लोगों ने पहले दो उसके अंदर भी देखे वीडियोस के अंदर. So VMware, Hyper-V, KVM, VirtualBox are the technologies that are used for virtualization. And then for containerization, Docker, Podman, Containerd, and Kubernetes are really preferred in this particular stage. तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक इन दोनों चीजों के लिए. और हम लोग अभी देखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स कैसे रन होते हैं. तो वो आई मीन डिप्लॉय कैसे होते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर. सो लेट्स से ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है. ओके ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है. अभी ये बेयर मेटल सर्वर्स पे अगर डालना हो तो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हाइपरवाइजर लोड करेंगे. हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर एक बार डाल दिया VMware का कुछ, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते, इसको यूज करके हम लोग विंडोज चला सकते हैं, लिनक्स चला सकते हैं, मैकओएस चला सकते हैं, और फिर उसके अंदर उसके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होंगे, आई मीन एप्लीकेशन जो होंगे, वो हम लोग रन कर सकते हैं. ओके और उसका वो रन टाइम क्रिएट करके देगा विच इज यूजिंग बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज. So that's how virtual machines run on hypervisor. Okay, on the infrastructure. और OS भी हो सकता है यहाँ पर, अगर आप लोग आपके मशीन्स या फिर लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पे डालोगे, ये सीधा ही डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रन हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन हो सकता है. देन कंटेनर्स कैसे रन होते हैं. एक कंटेनर इंजन हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है. इधर इट इज कुबरनेटिस सर्विस और इट्स डॉकर और पॉडमैन. ये एक बार आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया विच इज ऑन टॉप ऑफ योर एक्चुअल हार्डवेयर, फिर आप लोग वो कंटेनर्स रन कर सकते हो जिनके अंदर आपके एप्लीकेशंस विथ बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड किए हुए होते हैं. ओके सो ये कंसेप्ट हम लोगों को आगे जाके इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि कुबरनेटिस के अंदर क्या हुआ है कि ये जो कंटेनर इंजन है ये बहुत हेवीली यूज होता है, जो कि यू नो मशीन्स पर इंस्टॉल किए जाते हैं, which gives you a lot of flexibility, scalability और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज हैंडल करने के लिए बहुत इजी जाता है. सो हम लोग क्या करेंगे, पहले डॉकर के अंदर डॉकर कैसे यूज करना है ये सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कुबरनेटिस सर्विसेज के अंदर मूव करेंगे. सो दैट्स हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज इज. ओके ये आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. आई डोंट नो, आप जब भी दोगे तो बोलना कि VMs कहाँ पर रन होगे, हाइपरवाइजर के ऊपर, और कंटेनर्स कहाँ पर रन होगे, कंटेनर इंजन के ऊपर. दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. कंटेनर इंजन कौन सा, डॉकर. हाइपरवाइजर कौन सा, आइदर VMware या फिर कुछ और बोल देना, है ना, वर्चुअल बॉक्स बोल देना बस. So that's it for our today's video, virtualization versus containerization. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉकर का आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स किस चीज के लिए यूज होंगे, ये हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. और साथ ही साथ आप आपने अगर पिछले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड प्लीज डू वॉच दैट. एंड तभी आपको थोड़ा सा प्री बिल्टअप मिलेगा ये दोनों के डिफरेंसेस का. एंड देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन पे जाएंगे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डॉकर रजिस्ट्री से इमेजेस पुल कैसे करें, फिर कंटेनर्स रन कैसे करें, उनको डिलीट कैसे करें, उनके अंदर कैसे जाए कंटेनर्स के अंदर, और क्या क्या हम लोग एक्शंस कर सकते हैं, उसका ऑटोमेशन के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है. एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर अपकमिंग वीडियोस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और दिस इज फॉर बिगिनर्स. आपको अगर डेवसेकॉप्स के अंदर कुछ जानना है तो हियर इज वन लिंक फॉर अवर प्लेलिस्ट. हम लोगों ने अब तक बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं, और अगर आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर ये जो स्लाइड्स है वो कहाँ मिलेंगे, तो यू कैन गो ऑन github.com/my-name. ओके और यहाँ पर हम लोगों ने रिपोजिटरीज में जाना है, और द डॉकर सीरीज का ये जो है, ये आप अगर ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको ये स्लाइड्स मिल सकते हैं. ओके इफ यू वांट टू यूज देम.
और टेक देम फॉर स्टडीज। और ये है द डॉकर सीरीज, यहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। और you can see, for now we have covered the Docker topics, which is the lecture first, and the second one is what is virtualization and VMs and what is hypervisor and its types। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये क्लिक करके आप लोग उस वीडियो पर जा सकते हो। ओके, so do like, share, and subscribe this one if you really like it, or suggest something which could make our video series better, and whatever you would like to see in our future videos. So that's all for today. Keep learning till the next one we get. So bye for now.